0.105 हेक्टेयर भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है तथा नेक्स्ट पेज खलिहान का उपयोग में ला रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से वादी के स्वामित्व के बाद वाद भूमि का कब्जा वापस करने के निवेदन करने पर वादी के वाद भूमि का कब्जा वापस नहीं कर रहा है। पैरा नंबर 4 लॉर्डशिप, यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अनाधिकृत कब्जा से आधिपत्य दिलाने के लिए वादी राजस्व न्यायालय कसडोल में राजस्व प्रकरण चलाया था, जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 100/2001 यानी पिटीशन 2000 में फाइल हुई थी रूप में पंजीबद्ध हुआ था, जिसे राजस्व न्यायालय कसडोल द्वारा दिनांक 8/4/2002 को निरस्त कर दिया था। कौन सा आर्टिकल लगेगा हमको तो नहीं मालूम। लॉर्डशिप, ये है इनका बेस, जो केस का बेस है लॉर्डशिप, बेस हमारी ये है। अरे बेस तो बाद में पढ़ेंगे ना, समझेंगे, हम कब मना कर रहे हैं। हमको तो ये बता दो कि आप आर्टिकल कौन से गवर्न होता है केस। हमको नहीं मालूम भाई, लिमिटेशन एक्ट हम नहीं जानते। इस पे ट्रायल कोर्ट ने भी लॉर्डशिप इस इशू को डील किया है, लिमिटेशन वाले इशू को डील किया वही तो लिमिटेशन में तो खारिज किया आपका केस। They have already dismissed your suit on the point of limitation. नहीं, हम अलाउ किया, ट्रायल कोर्ट ने अलाउ किया, बाकी अपील कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। हाँ, इनकी कोई क्रॉस अपील है ही नहीं है। तो हमको बाकी कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, सिर्फ लिमिटेशन को देखना है। जी जी। इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई मी दैट योर suit was within limitation, the order of the trial court will be restored. नो डिफिकल्टी, क्योंकि इनकी कोई अपील है ही नहीं है। अब हमको ये बता दीजिए लिमिटेशन में कौन सा आर्टिकल को हमको लगाना है, हमको नहीं पता है। देखिए, कोई जमीन जो है वो खेती वाली जमीन है, खेती वाली जमीन को कर लिया कब्जा, यानी व्यक्ति जो है दबंग टाइप का व्यक्ति है, वर्चस्व दिखाकर जो है जमीन पर जाकर कब्जा कर लेता है। आप इस पे क्या करते थे, खेती करते थे, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसको लगता है कि हम तो दबंग व्यक्ति हैं, वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और खेती वाली जो कृषि भूमि है उस पर जाकर कब्जा कर लेता है। और एक विवाद ये होता है कि जो कृषि भूमि है जिस पर कब्जा किया गया वो कब्जा आज से नहीं है, 50 साल हो गया इसका, तो आज का ये कब्जा नहीं है। तो दो मामले ऐसा हो सकते हैं इस प्रकार से कि जो कब्जा की बात आप कर रहे हैं वो आज से नहीं है, 50 साल है, या मान लेते हैं 100 साल ही पुराना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, या 20 साल ही हो गया कब्जा का, तो ये हो गया कि नहीं आज नहीं बहुत साल हो चुके हैं। दूसरा है कि जबरन जाकर आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, दिखाने के लिए कि देखें हम आपकी जमीन को कब्जा कर लिए, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, हम जो है तुम्हारी जमीन को अगर कब्जा भी कर लेंगे तो। आखिर उस समय आपको क्या करना चाहिए? क्या जो अगर मान लेते हैं कोई कब्जा करता है तो ये सारा जो प्रक्रिया है ये गैर कानूनी तरीका तो है ही, यानी जो व्यक्ति है वो तो अपराध कर रहा है। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है कि देखें, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को जो है कब्जा करता है, तो सबसे पहले आपको जो भी आपके नजदीकी थाना है ना, वहां पर क्या करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR जरूर दर्ज कर देना है। तो इसलिए अगर FIR दर्ज कराएंगे तो जो है कब्जा विवाद का जो मामला है उसमें पुलिस प्रशासन को यानी CRPC है ना, सेक्शन 145 के तहत जो पावर है कि वो कब्जा हटाने का जो एक तरह से वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से एक प्रक्रिया है जो किया जाएगा। अब फिर भी मान लेते हैं जो ऐसा करने के बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन है वो किसी प्रकार से एक्शन नहीं लेती है, तो आप जो है यानी जो पुलिस अधीक्षक होते हैं SP, उनके पास भी आप जाकर जो है एक शिकायत पत्र जो है वो दे सकते हैं और अपना समस्या बता सकते हैं, और साथ में आप जो पहले आपने FIR दर्ज करवाया और उसके ऊपर जो है किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई वो भी आप बता सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। देखें, ये कोई जरूरी नहीं, अब देखें ऐसा नहीं कोई दबंग व्यक्ति है जाकर जमीन को कब्जा कर लिया, अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिविल कोर्ट चले जाएंगे, है ना, ये काम तो आप नहीं करेंगे। पहले तो जो प्रक्रिया है वो आपको करना चाहिए, यानी जो मामले हैं उस मामले का जल्द से जल्द निपटारा कैसे हो, पहला काम आपको वो करना है।
उसके बाद की बात आगे है। अगर मान लेते हैं आप थाना जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस प्रशासन जो आती है, तो जब कोई व्यक्ति सामने वाला है, अब वो व्यक्ति के पास कोई कागजात नहीं है, कोई कागजात वो दिखा ही नहीं रहा है, ना उसके पास जमीन का किसी प्रकार का रसीद है, ना उसके पास जमीन की किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री है, तो किस आधार पर वो जमीन को कब्जा करने का दावा करता है? तो अगर वो एक तरह से जबरन अपना वर्चस्व दिखाकर जो है आपकी जमीन को कब्जा करता है, तो इसका मतलब है कि वो एक अपराध कर रहा है, वो एक अपराधी है, और इसमें पुलिस प्रशासन को जो है कार्रवाई उसके खिलाफ करनी होगी। नहीं करेंगे तो आप फिर एसपी के पास जाएंगे, जो पुलिस अधीक्षक हैं, तो वहां पर आप जाएंगे और वहां पर एक शिकायत दर्ज कराएंगे कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये संपत्ति, हम इस पे खेती करते थे, और जो आपके क्षेत्र के ही व्यक्ति हैं अपना वर्चस्व दिखाकर बहुत सारे लोगों के साथ आकर मेरी जो है जमीन को जबरन कब्जा कर लिए और हमको अब उस जमीन पर जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया जो आपको पहले करने चाहिए। अब एक दूसरा मामला भी चल कर आता है, वो मामला ये है कि जो कब्जा की बात आप कर रहे हैं, वो कब्जा आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से आपको पता है कि आपकी जमीन है, इसलिए कि आपके पास इस जमीन के कागजात हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब मामला बहुत ज्यादा पुराना है, उस व्यक्ति के पास कागजात नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो भी प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है आपके ऊपर। अब प्रतिकूल कब्जा का दावा करेगा, लेकिन आपको क्या करना कि किसी भी हालत में ये प्रयास करना कि वो जो प्रतिकूल कब्जा का दावा करता है वो साबित नहीं हो। जैसे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी जमीन है, अगर वो मतलब 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष से जो है अगर यहां पर बात करें अधिक हो गया है कब्जा का, तो कब्जाधारी के पास ये अधिकार हो जाता है कि वो भी आपके ऊपर दावा कर सकता है, मतलब वो भी मालिक होने का दावा कर सकता है।